ये तो बड़ा अफसोस होता है भाई, तुम्हारे बेटा है ना। जो धर्म पवन ने निभाया वो देखकर बिजली रानी रोते हुए लिटरली पवन सिंह के लिए ये कहती हैं कि काश कि तुम मेरे कोख से जन्म लिए होते, काश कि तुमको हम जन्म दिए होते और तुम मेरे बेटा होते। है कि पवन वाकई राजा आदमी है। पवन ने एक कमिटमेंट जिसको कर दिया, उस कमिटमेंट को किसी भी हाल में पूरा करते हैं। और ये बिजली रानी की जो बेटी है वो भी उनको पवन सिंह को भाई मानते हैं और उन्होंने भी कहा कि आशीर्वाद दो माँ, पवन सिंह ने जो किया वो हर किसी के बस की बात। सबसे बड़े आलोचक भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि पवन सिंह ने भाई जो किया वो भोजपुरी के मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ ने भी नहीं किया। और भाई साहब पिछले 2-3 दिनों के अंदर पवन सिंह ने बिजली रानी के लिए जो कुछ भी किया है और उसके बाद बिजली रानी ने पवन सिंह को जो भर भर कर आशीर्वाद दिया है, जिस तरह की बातें उन्होंने पवन सिंह के लिए की है, वो देखकर सुनकर करोड़ों फैंस का दिल पवन सिंह ने जीत लिया है। और उनके विरोधी, उनके सबसे बड़े आलोचक भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि पवन सिंह ने भाई जो किया वो भोजपुरी के मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ ने भी नहीं किया। और पवन सिंह ने वाकई दिल जीत लिया है और पवन सिंह ने यही किया जो एक बेटे को करना चाहिए था, जो एक माँ अपने बेटे से उम्मीद करती है। आप समझिए कि बिजली रानी पवन सिंह की अपनी माँ नहीं है और ना ही पवन सिंह उनके अपने कोख से जन्मे हुए बेटे हैं। इसके बावजूद पवन ने जो बेटा का फर्ज निभाया, जो धर्म पवन ने निभाया, वो देखकर बिजली रानी रोते हुए लिटरली पवन सिंह के लिए ये कहती हैं कि काश कि तुम मेरे कोख से जन्म लिए होते, काश कि तुमको हम जन्म दिए होते और तुम मेरे बेटा होते। तुम्हारा कोख से कहे ना भइला है ना, ये तो बड़ा अफसोस होता है भाई, तुम्हारे बेटा है ना। आप समझिए कि ये कितनी बड़ी बात है कि एक महिला पवन सिंह के लिए इतनी बड़ी बात कह गई। ये सुनने के लिए इंसान की पूरी जिंदगी बीत जाती है, तब भी ये कोई नहीं सुन पाता है। लोगों के कान तरसते हैं ये सुनने के लिए कि कोई मेरे लिए इस तरीके की बात बोल दे। लेकिन पवन सिंह ने ये बिजली रानी के मुंह से सुन लिया। बिजली रानी रो रही थी, पवन को आशीर्वाद दे रही थी और ये कह रही थी कि काश तुम मेरे बेटे होते, काश कि तुम मेरे कोख से जन्म लिए होते, कि मैं कितने दुर्भाग्यशाली हूँ कि तुमको मैं अपने कोख से जन्म नहीं दे पाई। और पवन सिंह को कहते हैं कि तो क्या हो गया, आप हैं तो मेरी माँ ही, मैं आपका बेटा ही हूँ और मैंने जो कुछ भी किया कोई एहसान थोड़ी किया है, ये तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा धर्म था। पूरी बात आपको पता है कि हम दरअसल किस चीज की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार हम फिर से आपको बता दे रहे हैं। बिजली रानी भोजपुरी इंडस्ट्री की कमाल की गायिका, पुरानी गायिका है, भोजपुरी इंडस्ट्री के धरोहर के रूप में देखी जाती हैं। उनकी तबीयत लंबे समय से खराब चल रही है। खबर ऐसी है कि उनकी किडनी खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से उनकी शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो खराब हो चुकी है। लगातार कई सारे इंटरव्यू उनके सामने आ रहे थे। भोजपुरी इंडस्ट्री के कई आर्टिस्ट उनको फोन करके उनसे बात कर रहे थे और वो लोग कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे, उनकी बेटी या उनके घर वाले, कि भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम जो स्टार्स है उनके तरफ से बिजली रानी को कुछ मदद मिले। वो आर्थिक मदद हो या कोई भी मदद हो, थोड़ा सहयोग मिले ताकि बिजली रानी की तबीयत में सुधार आ सके। लगातार वो पवन सिंह से उम्मीद जता रही थी। उनके कई वीडियो ऐसे सामने आए जिसमें उन्होंने बताया कि पवन से बात हुई है, उम्मीद है कि पवन मेरे लिए कुछ करेगा, मेरे साथ देगा, सहयोग करेगा। और फाइनली वो दिन आता है जब पवन सिंह को अपने काम से थोड़ी सी भी फुर्सत मिलती है तो वो बिजली रानी को लखनऊ बुलाते हैं, जहां पवन सिंह इन दिनों रह रहे हैं। लखनऊ के सबसे बड़े अस्पताल मेदांता में पवन सिंह जो है वो बिजली रानी का इलाज कराते हैं और ये बात पवन सिंह खुद अपने मुंह से बताते हैं लाइव में। उसके बाद बिजली रानी का चेकअप होता है, जो भी रिपोर्ट आता है उसके बाद बिजली रानी लखनऊ से ट्रीटमेंट के बाद वापस जाने लगती हैं। अब वापस जाने वक्त की जो वीडियो सामने आई है उसको देखने के बाद हर कोई भाव विभोर है और सबको यही कह रहा है कि भाई साहब, भगवान किसी को बेटा दे, किसी को भाई दे तो पवन सिंह की तरह दे। वीडियो एक सामने आती है, उस वीडियो में बिजली रानी जो है वो अपने घर वापस लौटते हुए जा रही हैं और पवन सिंह तब तक आते हैं उनसे मिलने और वो पवन सिंह को पकड़कर इतना रोती हैं, इतनी भावुक हो जाती हैं, इतना पकड़कर रोती है, इतनी इमोशनल हो जाती हैं और उनका रोना देखकर पवन सिंह एकदम भावुक हो जाते हैं, निशब्द हो जाते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। हालांकि पवन अपने भावनाओं पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं, लेकिन बिजली रानी जिस तरह से पवन सिंह को पकड़कर रोती हैं, साफ तौर पर देखने को मिलता है कि एक माँ अपनी बेटा को पकड़कर किस तरह से रो रही है। इसके अलावा एक और वीडियो सामने आती है और वो पवन सिंह गाड़ी में होते हैं, पवन सिंह उनका पैर छू रहे होते हैं, वो आशीर्वाद दे रही होती हैं और कहती हैं कि तुमको खूब सारा आशीर्वाद, कोई प्रॉब्लम तुमको ना हो, तुम हमेशा खुशी रहो और तुमने जो किया मैं इसको कभी नहीं भूलूंगी। पवन सिंह कहते हैं तो क्या हो गया, आप मेरी माँ हैं, आप मेरी माई हैं, चाची आप ऐसा मत बोलिए, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा धर्म है और एक बेटा अपने फर्ज को नहीं निभाएगा तो कौन निभाएगा। बिजली रानी कहती है कि तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो, तुम जीवन में हमेशा खुश रहो, हमेशा आगे बढ़ो, काश कि तुम मेरे बेटे होते। मुझे कितना अफसोस है इस बात का कि मैंने तुमको अपने कोख से जन्म नहीं दिया,
भी भयो लइका बस तू हमारा कोख से काहे ना भइला है दादा ये तो बड़ा अफसोस होता है भाई तुम्हारे बेटा है नु। पवन सिंह कहते हैं तो क्या हो गया, हूं तो मैं आपका बेटा ही, और मैंने अगर आपको बुलाया, लखनऊ इलाज कराया, ट्रीटमेंट कराया, तो इसमें मैंने कोई एहसान थोड़ी किया, ये तो मेरा फर्ज है। आप मेरी माँ हैं, मैंने आपको माँ बोला है, आप मुझे बेटा मानते हो, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपके लिए ये सब करूं। इसमें एहसान जैसी कोई बात नहीं है, और ना ही मुझे आप कुछ ऐसा बोलकर शर्मिंदा करिए। आप समझिए पवन सिंह का जीवन धन्य हो गया। पवन सिंह लड़कियों के मामले में लाख बुरे हो, पवन के ऊपर कई तरह के गंभीर आरोपें लगाई गई, लेकिन पवन ने जो बिजली रानी की किया वो वाकई सराहनीय है, और इसे हर कोई को सीख लेना चाहिए। इसी भोजपुरी इंडस्ट्री में मनोज तिवारी हैं, इसी इंडस्ट्री में रवि किशन है, इसी इंडस्ट्री ने निरहुआ को स्टार बनाया, कल्लू है, रितेश पांडे हैं, गुंजन सिंह है, खेसारी लाल यादव इसी इंडस्ट्री के धरोहर माने जाते हैं, पिलर माने जाते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन पवन सिंह ने फुर्सत मिलते के साथ ही बिजली रानी को फोन किया, उनको सांत्वना दिया कि अगर आपको उम्मीद है कि पवन बेटा आपके लिए कुछ करेगा तो जरूर करेगा, आप इंतजार करिए। वो इंतजार की घड़ी खत्म होती है। पवन सिंह लखनऊ बुलाते हैं, बिजली रानी बेटी के साथ, परिवार वालों के साथ लखनऊ आती है। पवन अपने पास रखकर प्रॉपर इलाज कराते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, जांच कराते हैं। उसके बाद जब वो जाने लगती हैं तो इतनी इमोशनल हो जाती हैं। पवन ने जो किया इसकी वजह से वो इतनी ज्यादा भावुक हो जाती हैं कि वो फूट फूट कर रोने लगती हैं, अपना रोना कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, और ये देख कर लगता है कि पवन वाकई राजा आदमी है। पवन ने एक कमिटमेंट जिसको कर दिया, उस कमिटमेंट को किसी भी हाल में पूरा करते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं पवन भले ही अच्छे प्रेमी, अच्छे पति नहीं बन पाए, लेकिन पवन एक लायक बेटा है, पवन एक कमाल के भाई हैं। और ये बिजली रानी की जो बेटी हैं वो भी उनको, पवन सिंह को भाई मानते हैं, और उन्होंने भी कहा कि आशीर्वाद दो माँ, पवन सिंह ने जो किया वो हर किसी के बस की बात नहीं है। दिल से आशीर्वाद दे, जन कहला तन कह, दिल से आशीर्वाद देता है बाबू भाई के, हम भक्त नहीं, हमारा कोई दिक्कत ना नहीं है, हमारा बस दिक्कत रही है एकदम चाची, तोर लड़का तोरा साथे बा। बाकी आप पवन सिंह के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।